हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, तो आप चाहे तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर भी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए आज हम बात करते हैं हमारी दीदी नहीं प्रीतो की दीदी की। तो हमारी चाय वाली हमारी आ ही जाता है। तो बात करते हैं प्रीतो की बहन की, चाय वाली की। तो चाय वाली का असली चेहरा अभी सबके सामने आ गया है। कितनी जलती है ये प्रीतो से, ये इसके वीडियो के ऊपर से पता तो चलता ही है। और असली चेहरा इसका सामने आया, जो आधा तो दिखाया है हमारी विदेशी यूट्यूबर ने, जो वैसे तो हम इनके बारे में बातें करते रहते हैं मगर वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इनकी बैंड बजाती है। हम तो सिर्फ रिएक्शन के नाम पे बातें करते हैं या कुछ ऐसा जो हमें पॉइंट मिलते हैं उनके ऊपर हम इनके डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और बातें कर लेते हैं। मगर वो तो अच्छे से जो रिएक्शन कहलाता है वो तो वही निकालती हैं जिन्होंने छोटे जीजा जी के जो असलियत थी वो सामने लाई थी। वैसे ही हमारी विदेशी जो यूट्यूबर है उन्होंने अभी इस बार हाथ लिया है बड़ी दीदी को। जो हम लोग नहीं कहते वो सब उन्होंने कह दिया है। तो आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। जैसे हम सबको पता है कि चाय वाली का नेचर क्या है और क्या नहीं है, और कितनी पोल तो इसने खुद अपने वीडियो में अपनी खोल दी है। जैसे कि अभी क्यों चैनल डिलीट कर दिया था, चैनल इसने ले लिया था। चैनल का बहुत टाइम से पहले सब लोग पूछ रहे थे कि प्रीतो चैनल क्यों बंद कर दिया, वो जो इसका था 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर थे उस चैनल के, और वो अचानक से चैनल बंद हो गया। तो सबको लग रहा था कि क्या हुआ। और फिर कुछ टाइम के बाद प्रीतो का नया चैनल आया था, तो धीरे धीरे करके उससे सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, मगर उतने नहीं किए थे जितना उसने वो वीडियो पर किए, वो चैनल पे किए थे। क्योंकि टाइम लगेगा ना कोई भी चीज़। उसने वो चैनल पे इतनी मेहनत की थी और सिर्फ झगड़े की वजह से दीदी ने चैनल ले लिया। क्योंकि चैनल दीदी ने स्टार्ट करके दिया था। बहनें हैं, बहनों में झगड़ा होगा तो क्या चैनल छीन लेगी? दिखा दिया। वैसे तो ये दिखाती है कि इसको अपनी बहन की कितनी फ़िक्र है, कितनी अपनी बहन की ये चिंता करती है। मगर जो भी चिंता है, जो भी कुछ है, सब हमें धीरे धीरे पता चलता है। जैसे इसने अपने वीडियो में आज कबूल कर भी लिया कि इसने वो चैनल ले लिया था। चाय वाली हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कि भाई नहीं, ये तो सही है, ये सबके लिए अच्छा सोचती है। लोग गलत है जो इसके लिए गलत कमेंट करते हैं, गलत सोचते हैं। मगर असली चेहरा जो आपका होता है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। जैसे कि अभी के इसमें इन्होंने दिखा दिया कि, और आपने देखा होगा कि अभी ये लोग शॉपिंग करने गए थे, शायद कल का ही वीडियो था जिसमें शॉपिंग करने गए थे। वहाँ से प्रीतो ने अपने बेटे के लिए लिया, मगर मासी ने क्या लिया? कुछ भी नहीं। वो कितने अच्छे वो बिछाने वाले वो कारपेट दिखा रहा था। मुझे लगा एक आध तो मासी ले ही लेगी, क्योंकि ये मासी थोड़ी है, मासी जैसी माँ है तो ये ले ही लेगी। तो माँ जैसी मौसी ने मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो अपने बेटे के लिए ले ही लेगी, मगर नहीं, मासी ने तो सिर्फ अपने घर के लिए ही शॉपिंग की थी, जो इसने अपने वीडियो में दिखा दी थी कि इसने क्या क्या शॉपिंग की थी। और आपको पता है जब भी फेस्टिवल आते हैं मासी एकदम, जैसे कि हमारी चाय वाली एकदम से धार्मिक बन जाती है। जैसे कि इनका जो घर पे वो बना के रखा है मंदिर, उसके ऊपर, और नवरात्रे में शॉपिंग करना, गणपति आएगा तो उसमें कुछ वो करना, मगर सच में जो होता है वो सामने आ ही जाता है। जैसे आज के वीडियो में हम वही बोल रहे हैं कि जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है, जो नेचर होता है वही दिख ही जाता है। और दीदी ने हमारी प्रीतो के साथ और क्या नहीं किया, मगर प्रीतो की जो आँखें हैं वो नहीं खुलती हैं। इसने एक वीडियो में भी किया था, उसको बोलने ही नहीं दिया था, अपना ही चालू रखा था, फिर भी प्रीतो ने कुछ नहीं कहा था उसके ऊपर। अगर चाय वाली अगर कोई कमेंट के ऊपर बात भी करेगी ना तो प्रीतो उसमें उसको सपोर्ट करेगी।
कि हाँ दीदी लोग तो ऐसे बोलते हैं, लोग वैसे बोलते हैं, और चाय वाली इसकी 1% भी इज्जत नहीं करती। वो इसको यहाँ भी इसलिए लाई है कि इसका कंटेंट बने और ये जो डब्बे भर के देती हैं वो भरती रहे, क्योंकि इसका यूज़ सब ने किया है, महके में भी और ससुराल में भी और यहाँ पे भी, दीदी के यहाँ पे भी। जैसा हम देखते हैं ये सबको ये कहती हुई नज़र आती है, सबके साथ अच्छे से मिलती हुई नज़र आती है प्रीतो, जैसे कि अपनी दीदी के साथ भी तो ये कितना अच्छे से मिलती जुलती हुई करती हुई उसकी बुराई सब छुपाते हुए नज़र आती है। अपने मायके में अपनी डीजे में की, अपने भाई की, सबकी बुराई छुपाते हुए नज़र आती है। और ये लोग इससे इतना वो नहीं रखते, इतनी इज्जत नहीं देते हैं। ये प्रीतो को समझ में आता है फिर इग्नोर करती है, कि फिर समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं कि इसका दिमाग नहीं है। हकीकत क्या है वो नहीं मालूम है, शायद समझ के अनसमझा करती है, या फिर सच में इसे ये समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि जब इसकी बारी आती है तो डीजेमी के पास टाइम नहीं होता है, और जब घूमने फिरने की बारी आती है तो डीजेमी को अच्छे से छुट्टी मिलती है। कभी आपने एक वीडियो में भी सुना है कि आज प्रीतो के लिए डीजेमी ने छुट्टी लिए? नहीं सुना होगा, क्योंकि ने ली ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे और गिनने जाएंगे तो चाय वाली के लिए डीजेमी ने कितनी छुट्टियाँ रखी है, मगर प्रीतो के लिए हमने कभी नहीं देखा है कि एक भी छुट्टी रखी हो। और डीजे में भी हमें पता चलता है जो प्रीतो के साथ होता है, मगर प्रीतो को ऐसा लगता है, इसको समझ में नहीं आता है कि इसकी बहन इसके साथ कितना ऑन कैमरा इसकी बेइज्जती करती है। फिर भी क्या प्रीतो को, जब हम लोग दूर बैठे हैं, हम साथ नहीं हैं, वीडियो देख के हमें समझ में आता है, तो ये उनके साथ रहती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि इसकी बड़ी बहन क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है इसके साथ। और जब भी ये वहाँ पे जाएगी तब जाके इनके सारे शौक़ पूरे होते हैं बड़े दीदी के, और इसलिए ये इसको वहाँ पे लेके जाती है। और असली बात का खुलासा तो अब होगा, अभी प्रीतो का कितना यूज होना बाकी है ये तो हमें अब पता चलेगा। और वैसे भी दीदी इतना यूज़ कर रही है पता नहीं, और प्रीतो भी फिर इमोशनली अपना वो लेके बैठी रहती है कि मेरा खुद का घर नहीं है। आज दीदी के यहाँ पे रुकी हुई है तो ये कहती है दीदी ने शॉपिंग की होम सेंटर से, तो इसने नहीं की कुछ भी, इसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए शॉपिंग की। तभी इसने अपने वीडियो में बताया कि खुद का घर होता है तो ये सब होती है। क्यों दीदी के घर पे ये कुछ नहीं कर सकती? जो दीदी इतना इसका रखती है, इतना प्यार करती है दीदी, तो क्यों वो दीदी के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती? अरे ये तो किचन में जाने से भी डरती थी, तो आप समझ सकते हो कि कितना इसको वो मेंटली वो करके रखा होगा। मगर प्रीतो भी वहाँ पे जाके एंजॉय करती ही है। और दीदी का असली चेहरा, दीदी इसका हमेशा से, अगर इसका घर टूटा है तो सबसे बड़ी वजह तो ये दीदी ही है। जैसे कि कितने फ़ोन होते थे, आज कोई भी ससुराल वाले होंगे इतना सहन नहीं करेंगे कि आप उठ के आपकी बहन का फ़ोन आ जाए और आप फ़ोन पे लगे पड़े रहो। क्योंकि ससुराल वाले में गलती थी वो हमें पता है, मगर इसने फ़ोन करके मेंटली इसको ब्रेन वॉश करके इसका ब्रेन ऐसा कर दिया कि इसको अपने दीदी के यहाँ पे, अपने मायके में सब अच्छा लग रहा था और यहाँ पे सब बुरा लग रहा था। बुरा होगा, किया होगा, मगर इनके मुकाबले तो इतना नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पे हुआ है। कितना यूज़ हुआ है ये प्रीतो को समझ में नहीं आता है कि इसके साथ यहाँ पे क्या होता है। कितना खाने के लिए भी ये तरसती है, घूमने के लिए तरसती है, और उन लोगों के हिसाब से ये चलती है। जैसे बत्ती भैया के साथ गई थी घूमने के लिए, तब इसको कितना मन था वो जो नाव रहती है उसमें बैठने का। बत्ती भैया ने क्या कहा, नहीं अभी नहीं, मान गई बेचारी। कहेंगे कि नहीं ये नहीं खाना है तो मान जाती है बेचारी। और यही हमारी बातें आगे जारी रहेगी, मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हमारी दीदी हैं जो चाय वाली, वो कुछ ना कुछ तो प्रीतो के साथ ऐसा करती ही रहती है, मगर प्रीतो को अकल नहीं आती है। आज तो मुझे भी कहना पड़ता है, नहीं तो मैं तो हमेशा प्रीतो के साइड से ही बोलती हूँ और वही अच्छा लगता है। मगर इस बार तो लगता है जैसे प्रीतो को कुछ समझ ही नहीं आता है। और चलिए ये आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।